हेलो एंड वेलकम टू डिफेंस मेनिया। पॉलिटी के इस सेशन में जहां हम एमसीक्यू के थ्रू सारे के सारे क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं, आज हम स्टडी करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि सीडीएस, सीएपीएफ, एफकैट, आईनेट, एनडीए और टेरिटोरियल आर्मी में पूछे जा सकते हैं इसके क्वेश्चंस। आज हम ट्रिक्स के साथ इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जानेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट अस बिगिन। सो पहले ब्रशअप करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप कॉन्स्टिट्यूशन में देखोगे तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपको पार्ट 4A में मिलेंगी। पार्ट 4A डील्स विद फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, ये अगर आर्टिकल पूछा जाए तो आर्टिकल है 51A। ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ये अमेंडमेंट, आई विल नॉट रिवील द अमेंडमेंट यार, क्योंकि वो हम एमसीक्यूज़ के थ्रू पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा याद रहेगा। ओके, थियोरेटिकल नॉलेज से ज़्यादा एमसीक्यू बेस में देखा गया है कि कुछ चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं। तो आर्टिकल आई विल टेल यू हियर कि 51A से डील करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, अभी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं हमारे पास और देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पे। ठीक है, वी विल नॉट गो इन डिटेल, आई विल शेयर दिस PDF विद यू गाइस। आप इसको देख लेना, आपको ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स और कहीं भी नहीं देखने को मिलेंगे। ABCD करके लिखा गया है। A डील्स विद A फॉर एंथम, अबाइड बाय फ्लैग एंड एंथम। C फॉर सेंटर, unity, sovereignty, integrity. E for equality, encourage brotherhood and women. F for forts, we preserve forts as well as culture. फिर G for green से environment, H से high tech, humanism. I for I make whole world blind. J for Jesus और genius in all spheres. K for knowledge. इस तरह से आपको ये सारे एक बार स्टडी करने हैं। आप चाहो तो पहले इस वीडियो को पॉज करके इसको स्टडी कर सकते हो, सो दैट आपके आने वाले MCQs में आप मैक्सिमम स्कोर कर पाओ। I'll share this PDF with you on our Telegram channel. आप टेलीग्राम पे डिफेंस मेनिया सर्च कर सकते हो। There are more than 5.2K सब्सक्राइबर्स, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। I'll send that this PDF there. ठीक है, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और we are on mission to make डिफेंस मेनिया India's most पॉकेट फ्रेंडली पोर्टल फॉर डिफेंस एग्ज़ाम्स। आप गूगल प्ले स्टोर पे डिफेंस मेनिया को सर्च करके ऐप डाउनलोड कर सकते हो। यू कैन विजिट आवर वेबसाइट एज वेल, और कोई डाउट्स, क्वेरीज हो तो यू कैन ड्रॉप अ मैसेज हियर। यू कैन ऑल्सो कॉल ऑन दिस नंबर। इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, एंड द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज सुपर इम्पॉर्टेंट इज on recommendation of which commission या committee fundamental duties added to the constitution। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि पहले से ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं थी, बाद में इसको अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था। तो ये कौन सी कमेटी थी? वेदर इट बी स्वरण सिंह कमेटी, सरकारिया कमीशन, सरकारिया जस्टिस JS सिंह कमेटी या मंडल कमीशन। ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट आंसर दे दूँ तो इट इज़ स्वरण सिंह कमेटी। स्वरण सिंह कमेटी के थ्रू यहाँ पे आप इसकी डिटेल भी जान सकते हो। हम जो भी MCQ यहाँ पे पढ़ रहे हैं, हम सारे ऑप्शंस के और उसके बैकग्राउंड की भी नॉलेज को स्टडी करते हुए चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा एम है कंप्लीट पॉलिटी थ्रू MCQs। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है यही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में वापस देखा जाए। आपको हो सकता है मंडल कमीशन पूछ ले, तो अगर आपने ये वीडियो देखा होगा तो यू विल बी प्रेटी कॉन्फिडेंट कि मंडल कमीशन क्या होता है, ठीक है, किससे रिलेट करता है। तो यहाँ पे स्वरण सिंह कमेटी के थ्रू ऐड किए गए थे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। और मैं बता दूँ यहाँ पे सरकारिया कमीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सरकारिया कमीशन, इट वाज सेट अप इन जून 1983 टू एग्जामिन द रिलेशनशिप एंड बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन स्टेट एंड गवर्नमेंट। ठीक है, ये कमीशंस में एक ये जो रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, कि ये इसका रोल क्या था, पावर बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। स्वरण सिंह कमेटी में रिलेट करता है फंडामेंटल ड्यूटीज़। और मंडल कमीशन की बात करूँ, जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है,
ये नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड कम्युनिटी से बिलोंग करता है, ठीक है। रिजर्वेशन की बात की गई है इस मंडल कमीशन में। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट? कौन से अमेंडमेंट एक्ट से फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था? 40th अमेंडमेंट, 44th, 43rd या 42nd? सो फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको इसका राइट आंसर पता होगा। पिछले वीडियोस में फंडामेंटल राइट्स DPSP में हमने ये चीज़ें पढ़ी थी कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट था 1976 में। दिस इज़ 42nd अमेंडमेंट एक्ट, 1976 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था और इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसमें बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाए थे, दैट्स वाई इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैंने यहाँ आपके लिए एक बहुत अच्छा इमेज डिपिक्ट किया है सारे इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स के बारे में, ठीक है। ईयर वाइज और इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, किससे रिलेट करता है। सारे अमेंडमेंट्स नहीं हैं, ओनली इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स कुछ कुछ है। आप देख सकते हो यहाँ पे 44th अमेंडमेंट एक्ट डील करता है राइट टू प्रॉपर्टी डिलीटेड फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप एक बार गो थ्रू कर लेना। यहाँ पे 42nd अमेंडमेंट एक्ट आंसर होगा, लेकिन दूसरे क्वेश्चन घुमा के पूछे जा सकते हैं इन अमेंडमेंट एक्ट्स के थ्रू भी। सो हैव अ लुक ऑन इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चले तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स फंडामेंटल ड्यूटीज़? ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन हो गया, अभी अभी हमने स्टडी किया था। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को मेंशन किया गया है आर्टिकल 51A में, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल ड्यूटीज़? ओके, तो इसमें अगर आपने फर्स्ट स्लाइड को स्टडी किया होगा, आपने सारे टिप्स और ट्रिक्स के साथ इनको याद कर लिया होगा, तो इट विल बी क्वाइट ईजी टॉपिक फॉर यू ऑल। First is safeguarding public property. B, protecting the sovereignty, integrity and unity of India. C, developing scientific temper and humanism. D, all of the above. तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर होगा all of the above. एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं ये सिटीजन्स के लिए होती हैं। इससे पहले हमने DPSP पढ़ा था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें लिखा ही था स्टेट की पॉलिसी वो स्टेट के लिए, एक गवर्नमेंट के लिए गाइडलाइंस थी कि एक गुड गवर्नेंस को अचीव करने के लिए एक गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, वो गवर्नमेंट के लिए था। और ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो सिटीजन्स के लिए हैं। एज अ गुड सिटीज़न ऑफ इंडिया मुझे क्या करना चाहिए, मेरे क्या कर्तव्य है मेरे देश के प्रति, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और एज वी नो कि हम डिफेंस एस्पायरेंट्स हैं, वी आर एस्पायरिंग टू बिकम ऑफिसर्स ऑफ इलाइट इंडियन डिफेंस फोर्सेस। तो हमें तो ये पता ही होने चाहिए, और ना ही सिर्फ पता होने चाहिए लेकिन हमें इनको फॉलो भी बहुत अच्छे से करना चाहिए। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एट प्रेजेंट हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर देयर इन कॉन्स्टिट्यूशन? जब फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था तब देर वर ओनली 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़, लेकिन अब वो बढ़ के हो गई हैं 11, ठीक है। 11 हो गई है। नाउ यू हैव टू सर्च कि ये जो 3 फंडामेंटल ड्यूटीज़ बढ़ गई हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को ऐड करके बनी है, ठीक है। आई हैव गिवन यू दैट इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स वाली लिस्ट, आई हैव गिवन यू फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन कौन सी है वो वाली लिस्ट, ठीक है। नाउ यू हैव टू सर्च इट। ये मैं आपको सर्च करने के लिए इसलिए बोल रही हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बच्चे इसी में ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और नेगेटिव मार्किंग इंक्लूड कर लेते हैं। बट आई वॉन्ट यू टू गूगल इट आउट एंड कॉमेंट बिलो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हेन फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर एडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए मेरे पहले एक्सप्लेनेशन से ही आपको 5 क्वेश्चन तो मिल ही गए हैं। इट वॉज एडेड इन द ईयर ऑफ 1976, ठीक है। इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी तब ये स्वर्ण सिंह कमेटी का गठन हुआ था। उसके बाद
ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ 1976 में ऐड किए गए थे। नेक्स्ट आते हैं, आफ्टर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 20A केम इनटू फोर्स। आर्टिकल 21A मैं आपको बता दूँ तो एजुकेशन से डील करता है, राइट टू एजुकेशन से डील करता है। ये ना सिर्फ फंडामेंटल राइट्स में आता है, यस आपने अगर प्रीवियस वीडियो देखी होगी फंडामेंटल राइट्स वाली तो आपको पता होगा कि आर्टिकल 21 आता है फंडामेंटल राइट्स में, पार्ट 3 ऑफ आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन राइट टू एजुकेशन को ना सिर्फ फंडामेंटल राइट्स में रखा है लेकिन इसको DPSP में भी रखा है, ठीक है, इनको DPSP में भी रखा है। और ये कौन से अमेंडमेंट एक्ट में ऐड किया गया है, 82nd, 92nd, 86th या 78th। तो राइट आंसर इज 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, आप इसको कंफर्म कर लेना, जो कि इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट वाली स्लाइड में दिया हुआ है। नेक्स्ट इज विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल ड्यूटीज। अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, ये डील करता है पार्ट 4A से। And here comes our last question. Idea of fundamental duties adopted from constitution of which country? देखो ये भी हमारा हमने कवर कर चुका है सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाली PPT में, वीडियो लेक्चर में। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ सर्च दैट वीडियो, दैट वाज सुपर इम्पॉर्टेंट। बहुत सारे क्वेश्चन आपको वहाँ से मिल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ तो USSR इज़ दी आंसर। USSR जिसको अब हम रशिया के नाम से जानते हैं, उनसे हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ बोरो की थी, ठीक है। और हम आपको कोर्सेज़ के बारे में बता दूँ, CDS एंड AFCAT के हमारे कोर्सेज़ चल रहे हैं। दिस इज़ आर combined बैच, यू कैन एनरोल इन दिस, यू कैन our courses are available on Defense Mania app on Google Play Store। आप सर्च कर सकते हो उसको। You will get this many lectures, videos and test into it. We keep on increasing it, adding the content। हमारा बेसिक फॉर्मूला ये है कि we teach by video lecture, we provide its PDF and then topic wise उसके quizzes होते हैं, ताकि आपका हर एक पार्ट बहुत अच्छे से तरीके से तैयार हो जाए। तो दिस इज़ आर मेथड ऑफ स्टडिंग। वी ऑल्सो प्रोवाइड बुक्स जो कि स्पेशली दी गई है, डिफेंस मेनिया ने बनाई है, और टॉप 100 क्वेश्चन ये मिसलेनियस होंगे। अगर आपने पूरा एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया है उसके बाद यू विल सॉल्व टॉपिक वाइज क्विजेस, तो अलग चीज़ है, लेकिन मिसलेनियस भी यू विल सॉल्व क्वेश्चंस। सो दिस वाज द एंड ऑफ आवर वीडियो, होप यू लाइक्ड इट। हम इस तरह से पॉलिटी को कंप्लीट कर लेंगे और लास्ट में मिसलेनियस क्वेश्चन भी कवर करेंगे बिफोर योर एग्जाम्स। वी विल बी प्रिटी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस सब्जेक्ट। सो आई विल सी यू गाइज वेरी सून। टिल देन, जय हिंद एंड गुड बाय।